वेलकम टू माय चैनल दमयंती ज्ञान। दोस्तों, हम सब इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि हमारा देश अपनी विविधताओं के लिए पूरी दुनिया में चर्चा और आकर्षण का केंद्र है। पर यह बात यहीं तक सीमित नहीं है। अपितु हमारे देश में कई ऐसे स्थान भी मौजूद हैं जो अपने अनोखेपन, अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी रहस्यमय पृष्ठभूमि के लिए भी जाने जाते हैं। अस्पष्ट, आधे अधूरे पन्नों पर लिखी गई कथाएं, थ्योरी कुछ पल के लिए हैरान कर देती है। यहाँ तक कि विशेषज्ञ वैज्ञानिक भी विस्मित हो जाते हैं। ये अनुभूतियाँ कभी कुछ डरावनी, कुछ खूबसूरत, तो कभी कुछ कौतूहल भरी रहस्यमयी होती है जिसे भुला पाना मुमकिन नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में रूबरू होते हैं उन जगहों में से कुछ चुनिंदा जगहों से जो विशेषज्ञों को भी चुनौती देते हैं। तो आइए नजर डालते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस कौतूहल भरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सबसे पहले चर्चा करना चाहूंगी उत्तराखंड की रूपकुंड झील की, जिसे कंकालों का झील कहा जाता है, जो समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान इस झील की खोज की थी। इसे रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है। तकरीबन आधी सदी से वैज्ञानिक और मानव वैज्ञानिक इस झील में पड़े कंकालों के अध्ययन में जुटे हैं और कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश जारी है। मसलन, ये कंकाल किन लोगों के हैं, उनकी मौतें कैसे हुई, कहाँ से यहाँ आए थे, वगैरह वगैरह। अब तक हजारों से भी ज्यादा कंकाल पाए जा चुके हैं। वैसे तो इस झील में साल के ज्यादातर महीनों में बर्फ जमे रहते हैं, लेकिन जब बर्फ पिघलता है तब ये कंकाल दिखाई देते हैं। कई बार तो हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, मानो शरीर को अच्छी तरह संरक्षित किया गया हो। इन कंकालों को लेकर कई कहानियां भी बताई जाती है। जैसे ये कंकाल राजा रानी और उनके सेवकों के हैं। 870 साल पहले ये सभी लोग बर्फीले तूफान के शिकार हो गए थे और यहीं दफन हो गए। एक अन्य थ्योरी के मुताबिक इनमें से कुछ कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं जो 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें हार मिली और वापस लौटते वक्त उनकी मौतें हो गई थी। एक अन्य कहानी के मुताबिक शायद यहाँ किसी महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया होगा। इस गांव में प्रचलित एक लोकगीत में बताया जाता है, यहाँ की पूजी जाने वाली नंदा देवी लोगों से नाराज होकर एक सैलाब ला दिया था, जिस वजह से पुल पार करते वक्त लोग इस झील में समा गए थे। पर अभी हालिया ही 5 साल से चल रहे एक अध्ययन, जिसमें भारतीय सहित जर्मनी, अमेरिका के वैज्ञानिकों के अलावा 16 संस्थानों के 28 सह लेखक भी शामिल हैं, जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 38 इंसानी अवशेषों, जिनमें से 15 महिलाओं के अवशेष भी शामिल हैं। इन अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि मरे हुए लोगों जेनेटिक रूप से अलग अलग हैं और उनकी मौतों के बीच 1200 साल से लेकर 1000 से 800 वर्षों का फासला है। अध्ययन की मुख्य लेखिका इडोइन हार्ने, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की PhD की छात्रा हैं, उनके मुताबिक ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि रूपकुंड झील में आखिर क्या हुआ था, पर यह सच जरूर है, ये मौतें किसी एक घटना या तूफान या आपदा से नहीं हुई हैं। दूसरी चर्चा, क्या परिंदे भी सुसाइड करते हैं? वाकई हैरान करने वाली बात है। अगली चर्चा इसी से जुड़ी है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के गुवाहाटी से 330 किलोमीटर दूर खूबसूरत बोरेल पहाड़ियों के बीच दीमा हसाओ में स्थित जतिंगा घाटी, जहां परिंदे करते हैं सुसाइड, बेहद रहस्यमय, लोगों के साथ साथ खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों के बीच भी विस्मय का कारण बना हुआ है। देसी के साथ साथ प्रवासी परिंदे शाम को झुंड में आते हैं और कभी वापस जिंदा नहीं लौटते। खास तौर से सितंबर से नवंबर महीने के बीच ये घटनाएं कुछ ज्यादा दिखाई देते हैं। प्राकृतिक कारणों से यह घाटी साल के 9 महीने बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग ही रहता है। इस इलाके में रात को आना जाना प्रतिबंधित है। नो एंट्री का बोर्ड लगा है। नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाती है। पक्षियों की आत्महत्या का सिलसिला
1910 से चला आ रहा है, पर बाहरी दुनिया को इसकी जानकारी 1957 को हुई। 1957 में एंग्लो इंडियन पक्षी विशेषज्ञ EPG एडवर्ड प्रिचर्ड जी का मानना है कि पशु पक्षी कभी सुसाइड नहीं करते, साथ ही उनके दिमाग को पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। कुछ रिसर्च के मुताबिक इसके पीछे की वजह चुंबक की शक्ति का ज़्यादा होना हो सकता है। कुछ के मुताबिक यहाँ हवा बहुत तीव्र गति से बहती है और यहाँ काफ़ी घना कोहरा रहता है। साथ ही यहाँ बांस के बेहद घने जंगलों के साथ साथ कंटीले घने जंगल भी हैं, जिस वजह से गहरा धुंध और अंधेरा छाया रहता है। शायद इसी कारण ये परिंदे उन पेड़ों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और ये दुर्घटनाएं ज़्यादातर शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच होती है, जब परिंदे कई सौ के झुंड में अपने घोंसलों की ओर लौट रहे होते हैं। अगली चर्चा करना चाहूँगी दुनिया का इकलौता, भारत का एक चमत्कारी बीच जहाँ समुद्र खेलता है लुक्का छुपी का खेल, कभी गायब हो जाता है तो कभी प्रकट, जिसका रहस्य यकीनन सुलझा पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही रहस्यों से घिरा ओडिशा, जिसे प्यार से भारत की आत्मा कहा जाता है, कि राजधानी भुवनेश्वर से 200 किलोमीटर दूर बालासोर का चांदीपुर बीच बेहद शांत और रहस्य में डूबी है। समुद्र तट के लिए यह घटना अद्वितीय है और जो पूरी दुनिया में मशहूर है। विशेषज्ञों का मानना है शायद समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे के कारण होता है। 1 मिनट में समुद्र का पानी दूर दूर तक बिल्कुल गायब हो जाता है, तो कुछ देर बाद पानी का सैलाब आ जाता है और यह घटना दिन में 2 बार जरूर होता है। फिलहाल विशेषज्ञों का रिसर्च जारी है। इस बीच की और एक खासियत की चर्चा करना चाहूँगी। चांदीपुर बीच का सूर्योदय और सूर्यास्त बड़ा लुभावना होता है, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। साथ ही यहाँ कम प्रवाह के दौरान समुद्र के किनारे कई समुद्री मोतियाँ दिख जाते हैं। यही नहीं, केकड़े, छोटी छोटी मछलियाँ, सुंदर सुंदर सीपें बीच के किनारे बिखर जाती हैं, जो हर बीच पर दिखाई नहीं देते। यहाँ फैले कैसोरीना के घने घने पेड़ और रेत की ऊंची ऊंची टीलें इस बीच की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कुछ रहस्यमय कौतूहल भरी जानकारियाँ आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने विचारों को जरूर साझा करें। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।